गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। सोमवार से बिगड़ेगा मौसम, 27 को निश्चित तौर पर होगी वर्षा व बर्फबारी। राज्य के मध्य व उच्चवर्ती इलाकों में सोमवार से मौसम बिगड़ सकता है, जबकि 27 दिसंबर को निश्चित रूप से वर्षा व बर्फबारी होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा, जिसका असर हिमाचल में भी दिखेगा। बता दें कि 23 व 24 दिसंबर को मध्य व उच्चवर्ती इलाकों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी, जबकि 27 दिसंबर को मध्य व उच्चवर्ती क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बारिश व हिमपात और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में सूखे की मार झेल रहे इलाकों में इंद्रदेव मेहरबान हो सकते हैं। हालांकि 21, 22 व 23 दिसंबर को निचली पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर शीतलहर से भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 24 दिसंबर को येलो अलर्ट, वहीं भाखड़ा बांध व बुलह घाटी में पाला पड़ने का येलो अलर्ट बताया गया है। नाबालिगा के साथ पड़ोसी ने किया कई बार दुष्कर्म, घर में घुसकर पिता को पीटा। शिमला शहर में पड़ोसी ने नाबालिगा को पहले शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और फिर एक दिन घर में घुसकर परिजनों के साथ न केवल गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकियां दी, अपितु नाबालिगा के पिता को डंडों से पीट दिया। नाबालिगा की माता ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। यह घटना शहर के कृष्णा नगर इलाके की है। सदर थाना पुलिस शिमला में दर्ज हुए मामले के अनुसार एक महिला ने बताया कि पिछले वर्ष पड़ोसी लड़के के संपर्क में उसकी नाबालिग बेटी आई, जिसने उसे शादी का झांसा दिया और बार बार उसके साथ गलत काम करता रहा। वहीं 15 दिसंबर को जब वो अपने घर में थी तो यही युवक वहां आया और उनके साथ गाली गलौज करने लगा तथा जान से मारने की धमकियां दी। इस बीच में उसके पति के साथ उसने डंडों से मारपीट की, जिससे उसके पति को चोटें आई हैं। बहरहाल पुलिस ने बीएनएस की धारा 65(1), 115(2), 351(2), 3, 5 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और नाबालिगा का मेडिकल करवाया जा रहा है। आरोपी युवक को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। सदन में 243 सवाल 14 विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 4 दिनों तक चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 188 तारांकित और 55 अतारांकित सवाल पूछे गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने समापन भाषण में कहा कि यह सत्र प्रदेश विधानसभा के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इसी सत्र से और तपोवर परिसर से विधानसभा में शून्यकाल की शुरुआत हुई। शून्यकाल के दौरान कुल 26 मामले विधायकों ने उठाए, जिन पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। इस दौरान नियम 61 के तहत 2 और 62 के तहत 3 विषयों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियम 102 के तहत 1 और 130 के तहत 2 विषयों पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान कुल 14 सरकारी विधेयक पारित किए गए। सदन की कार्रवाई 21 घंटे 30 मिनट तक चली। इसमें से सत्ता पक्ष को 9 घंटे 30 मिनट और विपक्ष को 8 घंटे 30 मिनट चर्चा का मौका मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन उत्पादकता 106% रही। टांडा अस्पताल मेल वार्ड बेड नंबर 15 पंचरुखी पट्टी के 72 वर्षीय हरनाम गायब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल के मेडिसिन विभाग से पंचरुखी पट्टी के 72 वर्षीय हरनाम सिंह अचानक गायब हो गए हैं। करीब 1 सप्ताह से मेडिसिन विभाग के मेल वार्ड में बेड नंबर 15 में हरनाम सिंह एडमिट थे। पिछले कल सुबह से अचानक गायब हो गए हैं। उनके गायब होने से पूरे परिवार सहित रिश्तेदार परेशान हो गए हैं। उनके पुत्र रोहित ने बताया कि शुक्रवार को सुबह करीब 5 बजे से पिताजी गायब हैं। 2 दिन से घर जाने की जिद कर रहे थे, परंतु न तो घर पहुंचे हैं और न ही किसी रिश्तेदार के पास गए हैं। हमने टांडा पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली है। रोहित कुमार ने कहा कि अगर किसी को यह दिखाई दें तो कृपया सूचित करें। हिमाचल के लोगों को मायूस कर देगी यह खबर। अब 2 पैसे से लेकर 6 रुपये मिल्क सेस का पड़ेगा भार। हिमाचल प्रदेश में बिजली पर मिल्क सेस लगाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य विधानसभा द्वारा पूर्व में पारित विद्युत संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 2 पैसे से लेकर 6 रुपये तक मिल्क सेस का भार पड़ेगा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्यपाल ने जीएसटी संशोधन तथा नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा, 4,901.51 करोड़ के घाटे से जूझ रहे प्रदेश के बोर्ड निगम। हिमाचल प्रदेश सरकार के कई बोर्ड व निगम अभी भी घाटे में हैं। इनके घाटे की दशा में किसी भी तरह से सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में महालेखाकार ने एक बार फिर अपनी रिपोर्ट में इन सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर टिप्पणी की है और सरकार से जरूरी कदम कड़ाई से उठाने के लिए कहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य के राजस्व प्राप्तियों, राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का लेखा जोखा पेश किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि 12 निगमों और बोर्डों ने सामूहिक रूप से 4,901.51 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड यानी बिजली बोर्ड इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसमें 1,809.61 करोड़ का घाटा हुआ है। इसके बाद हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC का नंबर है, जिसने 1,707.12 करोड़ का घाटा दर्ज किया है और हिमाचल वित्तीय निगम ने 180.97 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हम जनता के चुने प्रतिनिधि गाली गलौज सुनने नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से लगातार अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब सत्ता पक्ष के नेता इतने असंयमित हो गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में आरोप लगाया कि कभी देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं तो कभी विपक्ष को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, गाली गलौज सुनने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं में न तो संयम है और न ही सदन की मर्यादा का ख्याल है। ऐसे रवैये के कारण विपक्ष को मजबूरन सदन से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सरकार के एक मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में विपक्ष को यह विचार करना होगा कि क्या ऐसे मंत्रियों को सुनना भी चाहिए या नहीं। हिमाचल में कर्मचारियों पेंशनरों का 8,643 करोड़ रुपए एरियर शेष। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्तमान में 8,643 करोड़ एरियर शेष है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक डॉक्टर जनकराज और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह लिखित जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अभी तक 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 42% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तुलना में कर्मचारियों और पेंशनरों को अभी तक 11% महंगाई भत्ता देना बाकी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के प्राप्त सूचना के अनुसार गत 31 जुलाई 2024 तक सरकारी कर्मचारियों को 12.83 करोड़ रुपए तथा पेंशनर की 57.92 करोड़ रुपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की देनदारियां शेष थी। साथ ही वर्तमान में 10,348 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया गया है तथा 2,078 कर्मचारी बिना ओपीएस के सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।